कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम जिस काम को बार बार कर रहे हो ना, उस काम को नहीं कर पा रहे हो ढंग से। वो काम बन नहीं रहा तुम्हारा। तुम्हें ना ऐसे लग रहा है जैसे कि तुम पर किसी ने काला जादू कर दिया है, कुछ कर दिया है, जिस वजह से ना तुम्हारी मेहनत करने के बावजूद भी वो काम नहीं हो रहा, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। और किसी के कहने पर तुम तंत्र मंत्र में भी पड़ गए हो, वहाँ भी जाने लगे हो, वहाँ भी अपना पैसा डुबा रहे हो और कुछ नहीं। तुम जानते हो जिसके पास तुम तंत्र मंत्र के लिए जाते हो ना, वो कौन है? वो भी एक इंसान है जिसे मैंने ही बनाया है। तुम्हारे कान्हा ने, तुम्हारे कृष्ण ने बनाया है। तो फिर तुम उन लोगों के पास जाकर क्या उम्मीद करते हो उन लोगों से कि वो तुम्हारी ज़िंदगी को संवार देंगे? अगर संवारना होता ना, तो शायद पूरी दुनिया ना आज मेरे मंदिर नहीं आती, आज मेरे मंदिर में भीड़ नहीं होती जो भीड़ आजकल मेरे मंदिरों में है। आज से क्या, योगों योगों से है। भीड़ नहीं होती मेरे बच्चे, सभी फिर तंत्र मंत्र के पीछे भाग रहे होते। और अगर उनसे काम बन रहे होते ना, तो दुनिया ही कुछ अलग होती, इसका नज़ारा ही कुछ अलग होता। ना ही इस दुनिया में मेरे मंदिर होते और ना मैं होता। फिर जगह ना तंत्र मंत्र की विद्या ही चल रही होती। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? वो तुम्हें सिर्फ उम्मीद देते हैं, तुमसे पैसा ठगते हैं, सिर्फ और सिर्फ तुमसे पैसा ठग रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें कोई गलत उम्मीद नहीं देता, कभी नहीं देता। मैं हमेशा तुमसे यही कहता हूँ कि मेहनत करो, सच्चाई से, ईमानदारी से मेहनत करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। क्या मैंने तुम्हें कभी झूठी उम्मीद दी कि तुम ऐसा करो वैसा करो तुम्हारा काम बन जाएगा? मैंने कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा ये कहा कि नाम स्मरण करो, भागवत गीता पढ़ो और मेहनत करो सच्चाई से, ईमानदारी से, अच्छी नीयत से। जहाँ तुम्हारी अच्छी नीयत नहीं होगी ना, वो काम नहीं बनेगा मेरे बच्चे। तो ऐसे लोगों के पास जाना बंद करो और किसी के कहने में बिल्कुल भी मत आया करो। जिसने तुम्हें बताया है ना, कहीं उससे पूछ लो, क्या वो अपनी ज़िंदगी में सुखी है? क्या वो सुकून से है? वो भी सुकून से नहीं होगा। शायद तुम्हें बताने के लिए सुकून से होगा, लेकिन अगर तुम उसकी ज़िंदगी में झाँकोगे ना असलियत में, तो वो भी खुश नहीं होगा। क्योंकि इन चक्रों में जो पड़ जाता है ना, वो वहमों में पड़ जाता है। और वहम का कोई इलाज नहीं होता मेरे बच्चे, कहीं से भी कोई इलाज नहीं है। तो समझो इस बात को। मैं तुम्हें कोई लीपा पोती नहीं करता, ना ही मैं तुम्हें कोई ज़्यादा प्यार वाली बातें कर कर तुम्हें बहलाने फुसलाने की कोशिश करता हूँ। मैं जो बात होती है सच सच तुम्हारे सामने रख देता हूँ। अब वो तुम पर है कि तुम उसे मानो ना मानो, ये तुम्हारी ज़िंदगी है। और तुम्हें पता है, प्रार्थना में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है ना, कि जो तुम चाहो ना, जो भी, वो तुम पा सकते हो मुझसे। जो तुम्हारी किस्मत में भी ना हो, वो भी तुम मुझसे ले सकते हो। तो प्रार्थना का असर तो कभी भी हो सकता है मेरे बच्चे, कभी भी हो सकता है। प्रार्थना करना कभी मत छोड़ना, कभी नहीं। दूसरों की बातों में आना बंद कर दो, क्योंकि तुम ना कच्चे कान के हो और तुम ना बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हो, विश्वास कर लेते हो हर किसी पर, वो भी अंधविश्वास। किसी ने दो चार बातें तुमसे क्या कर लिया कर कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, तो तुरंत तुम भी शुरू हो जाते हो वही करना। ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो। तुम जिस चार दीवारी में रह रहे हो ना, तुम्हें कुछ नहीं पता। जिस दिन तुम मेरे मथुरा आओगे, मेरे मंदिर आओगे ना, तो वहाँ मेरे भक्तों से मिलना, वहाँ मिलना। देखना उनकी आंखों में आंसू, देखना मेरे लिए विलाप, मेरे लिए प्रेम, और कैसी कैसी लीला मैं उनकी ज़िंदगी में करता आया हूँ और कर रहा हूँ। उनसे पूछो ना, वो होते हैं चमत्कार, जहाँ कुछ देना लेना नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ मन के भाव होते हैं, प्रेम होता है। बस वही वही चाहिए मुझे तुमसे कुछ पैसा नहीं चाहिए। और पैसा मैं तुमसे लूँगा भी क्यों? क्योंकि मैं ही तो तुम्हें सब कुछ देता हूँ। तुम्हारे पास जो है वो मेरा ही तो है। तो फिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? मेरी लीला क्यों नहीं देखते तुम? आओ ना कभी मथुरा, आओ ना कभी वृंदावन, गोकुल आओ मेरे। तब जाके तुम्हें मालूम पड़ेगा कि आज भी, इस कलयुग में भी, आज भी मेरी लीलाएं चलती हैं मेरे बच्चे। हाँ, मेरी लीलाएं चलती हैं। तुम्हें विश्वास नहीं होता ना? आ जाओ किस दिन मथुरा, आ जाओ किसी दिन गोकुल, आ जाओ किस दिन वृंदावन, आ जाओ। तुम्हें ऐसी लीला दिखाऊंगा ना कि तुम बस वहाँ मेरे होते रह जाओगे। तुम्हें ना दुनिया की बातों पर बहुत भरोसा है, लेकिन मेरी बातों पर बिल्कुल नहीं है। जिस दिन मेरे पास आओगे ना, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे मैं लीलाएं करता हूँ। लोगों पर ना विश्वास ऐसे मत किया करो, वहमी मत बनो, बिल्कुल मत बनो। अब भी तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि छोड़ दो ये सब और सीधा मेरे पास आओ, मेरी लीला देखो, मेरी लीलाओं पर विश्वास करो। क्योंकि जब तक तुम मेरी लीलाओं पर विश्वास नहीं करोगे ना, यूं ही ज़िंदगी भर परेशान रहोगे, ज़िंदगी भर। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे माता पिता मेरी बहुत सेवा करते थे, लेकिन उनके बच्चे मेरी सेवा नहीं करते। बस मैं उनके घर में रखा हुआ हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ रखा हुआ हूँ, लेकिन वो मेरी सेवा नहीं करते, क्योंकि उन लोगों के पास वक्त नहीं,
उनके माता पिता ने बहुत सेवा की मेरी, बहुत सेवा। लेकिन तुम्हें भी मैं अब सेवा में लगाऊंगा मेरे बच्चे, धीरे धीरे अब तुम्हें भी सेवा में लगाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे माता पिता ने जो मेरी सेवा की उस सब पर पानी फिर जाए। क्योंकि तुम मेरे ही बच्चे हो, तुम मेरा ही अंश हो, तो ऐसे कैसे छोड़ दूँ तुम्हें। हाँ, तुम्हारे माता पिता ने मेरी इतनी सेवा की है, उन्होंने हमेशा मुझसे प्रार्थना की थी कि मेरे परिवार की रक्षा करना, हमारी रक्षा करना। तो तुम उनके परिवार का हिस्सा हो ना, उनके अंश हो, उनके बच्चे हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हें भी सही राह पे लाऊं। तो बस इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, वरना मुझे तुमसे कोई लालच नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे कान्हा को तुमसे कोई लालच नहीं, बल्कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुमसे लेना नहीं। क्योंकि कृष्ण के पास में कोई कमी नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारा कृष्ण ब्रह्मांड नायक है मेरे बच्चे, ब्रह्मांड नायक। उसे किसी की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें ज़रूरत है। और ऐसा नहीं कि इस दुनिया में बड़े से बड़ा व्यक्ति भी मेरे ही पास आता है, चाहे वो किसी भी रूप में मेरे जाए या फिर तुम्हें बताए ना बताए, लेकिन आता वो वही मेरे पास है। ज़िंदगी में कभी ना कभी हर एक बच्चे को मेरी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कितना बड़ा नास्तिक ही क्यों ना हो, कितना बड़ा भी, लेकिन उसे कभी ना कभी ईश्वर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। और उसके मुख से हमेशा निकलता है राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, निकलता है। और वो आता है मेरे पास, कोई मुझे वाहिगुरु करके बुलाता है, कोई मुझे कृष्ण कृष्ण करता है, कोई मुझे माता रानी के रूप में पूछता है। तो हर जगह अलग अलग रूप में मुझे पूजा जाता है मेरे बच्चे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये सोचो कि नहीं, बहुत शर्म की बात है कि हम मंदिर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। चाहे कोई ऊंचा हो नीचा हो, मेरे लिए सब बराबर है। कोई अमीर हो गरीब हो, सब मेरे ही समान बच्चे हैं, मैं सबको देता हूँ। और तुम ये सोचते हो ना कि कृष्ण आप सबको इतना पैसा देते हो, सबको इतना धन देते हो, मुझे नहीं देते। सोचो अगर इस दुनिया में मैं सबको ही अमीर कर दूंगा तो कौन किसका काम करेगा। सोचो, इस दुनिया का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। मैं इस दुनिया का संतुलन नहीं बिगाड़ सकता मेरे बच्चे। बस हाँ ये है कि मैं तुम्हें इतना दे सकता हूँ कि तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो सके मेरे बच्चे। और सबको अपने कर्मों के हिसाब से ही मिलता है, सभी को। मैं किसी को ज़्यादा या कम नहीं देता, उसके कर्मों के हिसाब से उसे मिलता है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे अंदर ना बहुत प्रतिभा है मेरे बच्चे, बहुत कला है। अगर तुम अपनी कला के क्षेत्र में आगे जाओगे ना, तो तुम बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि ना हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हमारी रुचि हो, ना कि वो काम जो हमें लोग कह रहे हों। क्योंकि लोगों का क्या है मेरे बच्चे, आज वो एक दो दिन तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, तुम्हारे सगे संबंधी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जिस काम को करने में तुम्हें रुचि ना हो, जिस काम को करने में तुम्हें आनंद ही ना आए, तो उस काम को क्या करोगे बताओ। फिर उसमें तुम्हारा मन नहीं लगेगा। फिर चाहे वो काम तुम 12 घंटे करोगे ना, तब भी तुम्हारा मन नहीं लगेगा। और जिस काम में रुचि होगी, उस काम को अगर तुम 24 घंटे भी करोगे ना, तो थकावट नहीं होगी। तुम्हें इस चीज़ को समझना होगा मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे कभी कभी खाली रहते हैं ना, उनका दिमाग इधर उधर दौड़ता रहता है। तो एक काम करो, एक कॉपी लो और एक कलम लेकर मेरा नाम लिखना शुरू करो। मेरा कोई भी नाम, मेरा कोई भी मंत्र जो तुम्हें अच्छा लगता हो, वो मंत्र लिखना शुरू करो। देखना तुम्हारे आसपास सकारात्मकता आएगी। और जो चारों तरफ से नकारात्मकता आती है ना, और तुम्हारे आसपास चारों तरफ नकारात्मक लोग ही हैं जो हमेशा तुम्हें इधर उधर सुनाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं उल्टा सीधा, तो वो सब कहना बंद कर देंगे। और तुम्हारे आसपास सुरक्षा कवच बन जाएगा। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा मेरे बच्चे। मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू जाए, तुम्हारे कुछ बिगाड़ जाए, हो ही नहीं सकता, मैं होने ही नहीं दूंगा। क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे पास। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।